सो पार्ट 3 के स्टार्ट में यूरी मैसेज पढ़कर गायल के पास जाती है और उसको ऐसी हाल में देखकर अपने आप को ब्लेम करने लगती है। तो गायल बोलती है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस सब की वजह से यूरी युनजुन का मैसेज को रिप्लाई नहीं करती। और दूसरी तरफ युनजुन यूरी के लिए काफी परेशान हो रहा था। वो उसके घर में वेट करता है, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल में भी जाकर देखता है, पर उसे यूरी कहीं पर भी नहीं मिलती। और नेक्स्ट डे यूरी अपने क्लासेस के लिए गई होती है, तभी उसको गायल का मैसेज आता है कि उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। तब यूरी बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, पर गायल से आने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि कोच लेने के लिए आ रहा है, तो आपको आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब यूरी गायल से मिलने के लिए सीधा स्विमिंग पूल ही जाती है, पर वहाँ पर देखती है कि गायल ठीक से स्विमिंग नहीं कर पा रही होती है। और इसके बाद रात को यूरी उसको घर जाने से पहले कहीं अच्छी जगह खाने के लिए पूछती है। तब गायल यूरी को मना कर बोलती है कि नहीं, मेरे फ्रेंड के साथ मेरे कुछ प्लान है और आपको आने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। और काफी रात होने पर भी गायल नहीं आने पर यूरी उसके लिए परेशान हो रही होती है और गायल के आने पर ऐसा दिखाती है कि जैसे वो सो चुकी थी और गायल रो रही होती है। नेक्स्ट डे गायल जल्दी उठकर एक नोट चिपका कर वहाँ से चली जाती है और उस नोट में लिखा होता है कि आपको स्विमिंग पूल आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब यूरी बाहर निकल कर देखती है तो उसके लिए युनजुन पहले से वेट कर रहा होता है। तब युनजुन उससे पूछने लगता है कि तुम मेरे मैसेज सभी का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तब यूरी बोलती है कि क्योंकि मैंने देखा नहीं, और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर आगे से आने की कोई भी जरूरत नहीं है और मुझसे कांटेक्ट करना बंद कर दो। तो युनजुन इस सभी का जवाब पूछने लगता है कि बोलता कि एटलीस्ट मुझे रीजन तो बताओ, मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा था तुम्हारे बारे में सोच कर, और तुम ऐसा कह रही हो कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। तब यूरी बोलती है क्या मुझे अब तुम्हारी भी फिक्र करनी पड़ेगी, मैं अपनी चीजें ही संभाल नहीं सकती और अब मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। तब युनजुन बोलता है कि क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो रही हो। तब यूरी बोलती है कि हाँ। और यूरी से ऐसा आंसर सुनकर युनजुन काफी ज्यादा सैड होता है, यहाँ तक कि रोने भी लगता है और यूरी वहाँ से चली जाती है। और युनजुन को ऐसा सैड देखकर उसकी मम्मी को उसके लिए फिक्र होने लगती है। और इस तरफ यूरी गायल को देखने के लिए जाती है और वो देखती है कि गायल रो रही होती है। और फिर गायल स्विमिंग पूल से उठकर आती है और यूरी से बोलने लगती है कि मैं स्विमिंग छोड़ने वाली हूँ, मुझसे अब नहीं हो रहा। तब यूरी बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ। तब गायल बोलते है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती, और क्या तुम्हारे अपने ड्रीम नहीं है, तुम मेरे ड्रीम्स के पीछे ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम मेरे लिए पार्ट टाइम वर्क करती हो और यहाँ स्विमिंग पूल के आसपास घूमती रहती हो, क्या तुम्हारी कोई भी ड्रीम नहीं है। और तुम्हें डिसअपॉइंटेड कर मुझे काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है, और वहाँ से चली जाती है। और इस तरफ युनजुन का फ्रेंड युनजुन से बोलने लगता है कि और वैसे जिस लड़की तुम पसंद करते हो उसके घर में वो दूसरी लड़की कौन थी। तब युनजुन बोलती है कि क्या तुमने उसे देखा। तब बोलता कि कौन था। तब युनजुन बोलता है कि उसकी बहन थी। उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। तब युनजुन बोलता है कि उसने मुझे डंप कर दिया, मुझे उससे दूर रहने के लिए बोला है। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा कैसे चल सकता है, तुम उससे कॉल करो, उससे बात करो, ऐसे तुम हार नहीं मान सकते, और एक कॉल करने से क्या ही हो जाएगा। तब युनजुन बोलता है कि वो सुन नहीं सकती। तब ये सुनकर तो उसका फ्रेंड हैरान ही हो जाता है और बोलता है कि क्या उसकी बहन भी। तब युनजुन बोलता है कि हाँ, वो भी सुन नहीं सकती। और दूसरे दिन यूरी उसके मम्मी पापा के वहाँ पर जाती है और उनकी हेल्प कराने लगती है और उसके मॉम डैड से बात करने लगती है और बोलती है कि क्या आप जब प्रेग्नेंट थी तब आपको ये सोचकर डर नहीं लगा कि आपके बच्चे भी सुन और बोल नहीं सकते। उसकी मॉम बोलती कि मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। और इस तरफ युनजुन की मॉम उससे बात करने के लिए आती है और बोलती कि क्या हुआ, क्या उसने तुम्हें डंप कर दिया। तब युनजुन बोलता है कि हाँ, और उसके मॉम को बताने लगता है कि वो उसकी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसके लिए पार्ट टाइम जॉब करती है और खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है, और वो मेरे ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मुझे डंप कर दिया। तब उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा क्यों। तब युनजुन बोलता है कि क्योंकि वो सुन नहीं सकती। और यूरी उसकी मॉम से बोलने लगती है कि क्या मैं आपके यहाँ पर आकर मदद करती हूँ तो आपको इससे खुशी नहीं होती। तब उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी लाइफ पहले जीनी चाहिए और हम सभी फैमिली है। तुम यूरी हो और तुम तुम्हारे सिस्टर की या फिर मेरी किसी की भी लाइफ नहीं जी सकती, तुम्हें तुम्हारी लाइफ जीनी चाहिए, तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। और फिर यूरी रिवर के पास जाती है जहाँ पर पहले
पहले से ही घायल होती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर ही सॉरी बोलने लगते हैं। और फिर घायल बोलने लगती है कि क्या तुम यंजन से मिलना छोड़ती हो? तब यूरिन बोलती है कि हाँ। तब घायल बोलती है कि तुम ऐसा सभी मेरे लिए कर रही हो ना, क्योंकि तुम मेरी केयर करना चाहती हो। तब यूरिन बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हें बस स्माइल करते हुए देखना चाहती हूँ। तब घायल बोलने लगती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना, तो तुम उस लड़के से हैंग आउट करो और उस पर से गिव अप मत करो, और मैं भी अपने ड्रीम से गिव अप नहीं कर रही। और इस तरफ यंगजन की मॉम यंगजन के पापा से बोलने लगती है कि वो लड़की सुन और बोल नहीं सकती, पर यंगजन के पापा को इससे कोई भी परेशानी नहीं होती। और दूसरी तरफ यूरिन पहली बार स्विमिंग पूल के अंदर जाती है और उसको फील करने लगती है कि स्विमिंग पूल के अंदर जाकर कैसा लगता होगा। और इस तरफ यंगजन कान में कुछ डालकर घूम रहा होता है, इससे उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो महसूस करता है कि कुछ भी ना सुनाई देने पर ये दुनिया कैसी लगती है। और वो भी स्विमिंग पूल के वहाँ पर आता है और वहाँ पर बैठकर यूरिन को सॉरी कर बोलता है कि मुझे लगा मैं तुम्हें समझता हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर फिर भी मेरी वजह से तुम हर्ट हुए, इसके लिए सॉरी, और मैं बस तुम्हें स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ, और अगर तुम तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और यूरिन को आई लव यू बोलने ही वाला था कि तभी यूरिन पीछे मुड़ती है। यंजन उसे हाथ देने लगता है। तब यूरिन यंजन को भी पानी में खींच लेती है और यंजन यूरिन से बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे मम्मी पापा के शॉप में पार्ट टाइम वर्क करना चाहोगी? तब यूरिन बोलती है कि मैं सुन नहीं सकती, तो इससे तुम्हारी मम्मी पापा को क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? तब यंजन बोलता है कि वो तुम्हें समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे यंजन यूरिन को अपने साथ अपने मम्मी पापा के स्टोर पर लेकर जाता है, जहाँ पर उसके पापा यूरिन को देखकर ही बोलने लगते हैं कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और यंजन के मम्मी पापा ने कुछ चीजें पेपर में लिखी होती है और यूरिन को वो सभी बताने लगती है। पहले तो यूरिन को हेलो करती है और फिर यंजन के बारे में बताने लगती है कि इसके साथ रहना काफी ज्यादा सेफ फील होता है और कभी कभी ये अननोइंग भी होता है। और लास्ट में बोलने लगती है कि क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को और एक बार चांस दो। तब यंजन ये सभी देखकर उसके मम्मी पापा को ये सब बंद करने के लिए बोलते हैं और बोलता है कि ये तो जॉब इंटरव्यू के लिए आई है और आप दोनों इससे क्या पूछ रहे हो? तभी यूरिन बोल पड़ती है कि हाँ मुझे मंजूर है। तब यूरिन को बोलता हुआ देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यंजन की मम्मी यंजन से पूछती है कि क्या ये बोल सकती है? और तब यंजन यूरिन से बोलने लगता है कि क्या तुम बोल सकती हो? तब यूरिन बोलती है कि हाँ मुझे पहले लगा था कि तुम नहीं बोल सकते इसीलिए। तब यंजन बोलता है कि वैसे तुमने उस दिन मेरी सारी बातें सुनी थी। तब यूरिन बोलती है कि हाँ। और तब यंजन बोलता है कि तुमने अभी यस किया पार्ट टाइम वर्क को या फिर मेरे प्रपोजल को। तब वहाँ पर यंजन मम्मी पापा के होने की वजह से यूरिन साइन लैंग्वेज से यंजन को लव यू बोलती है। तब उसके मम्मी पापा भी इन दोनों को खुश देखकर खुश होते हैं और बोलते हैं कि इसने हाँ कहा। और फिर ये दोनों डेट के लिए जाते हैं, जहाँ पर यंजन बताता है कि उसको एक सीनियर ने कहा था कि साइन लैंग्वेज काफी ज्यादा काम देगी, इसलिए मैंने उसकी बातें मानकर साइन लैंग्वेज सीखी। और यूरिन बताती है कि मेरे फैमिली में सिर्फ मैं ही सुन और बोल सकती हूँ। और तब यंजन उसको बोलता है कि तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट चीज है। और फिर ये दोनों प्यार से किस करते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि गायल के पास यंजन का फ्रेंड आता है और यंजन के फ्रेंड ने ही उस दिन गायल को बचाया था, इसके लिए गायल उसको थैंक्स करने लगती है। और यंजन का फ्रेंड इशारों से गायल को आई लव यू बोलता है और इससे हम समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में भी कुछ हो सकता है। तो इसी सीन के साथ हमारा ये मूवी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं ऐसे ही कोई मजेदार सी कहानी लेकर।